ए अल्लाह पाक के प्यारे बंदे, जैसे हमारा परवरदिगार बिना किसी शर्त के हमें प्यार करता है, आप भी अल्लाह ताला की इस हदीस पाक को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो लगे हाथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। दुआ करना हमारे मजहब का एक अद्भुत हिस्सा है और जितना अधिक हम अल्लाह से मांगेंगे उतना अधिक हम उसके करीब महसूस कर सकते हैं। इस्लाम में मांगो और तुम्हें मिलेगा की अवधारणा लगभग किसी भी चीज पर लागू होती है। आखिरकार हमें बताया गया है तुम में से एक को अपने रब से अपनी हर जरूरत के लिए पूछना चाहिए, यहाँ तक कि जब वह अपनी चप्पल का पट्टा टूट जाता है तब तक वह उसे नहीं मानता है। यदि आपका दिन विशेष रूप से अच्छा गुजर रहा है तो यह विश्वास करना आसान हो सकता है कि अल्लाह आपकी दुआ का उत्तर देगा। हालांकि जब आप अल्लाह के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और आपने उसके अधिकारों या उसकी रचना के अधिकारों को पूरा न करके खुद के साथ अन्याय किया है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुआ को स्वीकार होने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि इसका उत्तर दिया जाएगा क्योंकि आपने अपने मन में बाधाएं खड़ी कर रखी हैं। हम न केवल इस बात के उदाहरण पा सकते हैं कि हमें दुआ क्यों करनी चाहिए, बल्कि कुरान में और हदीस की कहानियों में और यहाँ तक कि सलाफ की कहानियों में भी दुआओं का उत्तर दिया जा रहा है, जैसे कि नीचे दिया गया है। अल-हुज्जतुल हिदायत द्वारा इस हदीस पाक से लिया गया है। एक बेटे की दुआ। एक दिन इमाम अहमद शाम की ओर यात्रा कर रहे थे और रास्ते में वह रात बिताने के लिए एक मस्जिद के पास रुके। मस्जिद के गार्ड ने उनसे कहा, आपको बाहर निकलने की जरूरत है, मस्जिद बंद हो रही है। इमाम अहमद के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह मस्जिद की सीढ़ियों पर सो गए। गार्ड को यह नहीं पता था कि वह इमाम अहमद अपने समय और उसके बाद के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक है। उसने इमाम अहमद को उसके पैरों से उठाया और सड़क के बीच में खींच लिया। सड़क के उस पार एक बेकरी वाले ने उसे देखा। यह नहीं जानते थे कि वह इमाम अहमद था और कहा, आज रात जब मैं काम करूंगा तो तुम मेरी बेकरी में सो सकते हो। इमाम अहमद उनके यहाँ रहने चले गए। वहाँ उन्होंने इस आदमी को आटा गूंथते समय उसे ओवन में डालते हुए और प्रक्रिया के हर चरण गूंथना, बनाना, पकाना आदि के दौरान धिक्कार करते हुए देखा। उसने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की जय हो, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे महान है। सारी रात उसने तस्बीह बनाई। इमाम अहमद ने उनसे पूछा, आप इस स्थिति में कितने समय से हैं? अल्लाह की तस्बीह बनाना। बेक ने कहा, मेरा पूरा जीवन। इमाम अहमद ने पूछा, ये सब तस्बीह जो तुम बनाते हो उसके परिणाम स्वरूप तुमने अल्लाह की ओर से क्या देखा? बेक ने कहा, मैंने अल्लाह से कभी किसी चीज के लिए दुआ नहीं की सिवाय इसके कि उसने उसका उत्तर दिया। इमाम अहमद ने पूछा, कभी नहीं? उन्होंने दोहराया, मैंने कभी किसी चीज के लिए अल्लाह से दुआ नहीं की सिवाय इसके कि उसने उसका उत्तर दिया, सिवाय एक के। इमाम अहमद ने पूछा, और वह क्या है? उन्होंने कहा, इमाम अहमद को देखने का मौका पाने के लिए। इमाम अहमद ने आंखों में आंसू भरकर उसे गले लगाया और कहा, यह अहमद है, अहमद आपके पास आया है। अल्लाह तुम्हारे लिए अहमद को उसके पैरों से खींचकर तुम्हारी बेकरी में ले आया। अगर तुम न होती तो शायद मैं मस्जिद में सो रहा होता। कुरान से कहानियाँ। कोई ये तर्क दे सकता है कि कुरान की कहानियाँ पैगंबरों की कहानियाँ हैं, इसलिए निस्संदेह अल्लाह उनका उत्तर देगा। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार गुफा के लोग नहीं थे, बल्कि वे पवित्र मुसलमान थे। हम में से किसी के लिए भी एक विकल्प यह विश्वास रखते हुए कि अल्लाह जानता है कि सबसे अच्छा क्या है और अल्लाह आपकी दुआ का जवाब देगा। आप पूछते रह सकते हैं, आखिरकार सदियों से पैगंबरों ने ऐसी चीजें मांगी है जो इस युग और समय में हमें हास्यास्पद लग सकती थी, लेकिन उन्हें वह मिल गयी। तो आप भी पूरे दिल से भरोसा कर सकते हैं कि अल्लाह आपकी दुआ का जवाब देगा। आदम और हव्वा की दुआ। उन्होंने कहा, ऐ हमारे पालनहार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और यदि तू हमें क्षमा न करेगा और हम पर दया न करेगा तो हम अवश्य हानि उठाने वालों में से होंगे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आदम और हव्वा ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी के लिए अल्लाह से दुआ की, जबकि इबलीस इतना घमंडी था कि उसने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत इबलीस ने अंततः जो दुआ की वह लंबे जीवन के लिए थी जो क़यामत के दिन तक चली, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके बाद क्या होगा, और अल्लाह ने उसकी दुआ भी स्वीकार कर ली। यूनुस की दुआ। और याद करो ध्यान, यूनुस जब वह गुस्से में चला गया और उसने सोचा कि हम उसे सजा नहीं देंगे, यानी जो विपत्तियां उस पर पड़ी थी, लेकिन वह अंधेरे में चिल्लाया कहते हुए, ला इलाहा इल्ला अंता, महिमामंडित और महान आप हैं, सचमुच मैं जालिमों में से हूँ। अगली आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ने उसकी दुआ स्वीकार कर ली, तो हमने उसकी पुकार सुनी और उसे संकट से बचाया।
और इस प्रकार हम विश्वासियों को मुक्ति दिलाते हैं जो अल्लाह की एकता में विश्वास करते हैं, बुराई से दूर रहते हैं और धार्मिकता से काम करते हैं। अल कुर्तुबी ने कहा, इस आयत में अल्लाह ने शर्त लगाई है कि जो कोई भी उसे बुलाएगा वह उसे जवाब देगा जैसे उसने जवाब दिया और ज़ुन्नून यूनुस को बचाया, और इस प्रकार हम विश्वासियों का उद्धार करते हैं। शब्दों का यही अर्थ है। अल जमी, ये अहकामुल कुरान 11/334। बेशक इसका उत्तर केवल अल्लाह की शक्ति और अनुमति के माध्यम से है और जो कोई भी मुमिनून पर लागू होता है। अल्लाह के दूत ने कहा, ज़ुन्नून पैगंबर यूनुस की प्रार्थना जब उसने प्रार्थना की जबकि वेल के पेट में था, तुम्हारे अलावा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, तुम्हारी जय हो, वास्तव में मेरे पास है अपराधियों में से हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन। तो वास्तव में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कभी भी इसके लिए प्रार्थना नहीं करता है सिवाय इसके कि अल्लाह उसे जवाब देता है। अल्लाह के सामने किसी भी कथित अपूर्णता को नकारने के बाद यूनुस ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। यदि किसी भविष्यवक्ता ने ये शब्द कहे ये स्वीकार करते हुए कि उसने स्वयं के साथ अन्याय किया, तो क्या हमें भी इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है?